Namaste dosto. This video is about Tally basics. I have already created a company and showed you how to create it. It's very simple. You can refer my previous videos. So this is a path where I have saved my Tally data. In this video I will show you how to edit features, accounting features, inventory features, statutory and taxation, etc. So let me select the path. For selecting path I have to press Alt D. तो यहाँ पे मैंने पाथ को सिलेक्ट किया Alt D प्रेस करके, फिर यहाँ से मैंने यहाँ कॉपी किया कंट्रोल C करके, फिर Alt टैब से मैं टैली में आऊँगी, यहाँ पे कंट्रोल Alt V से So this is my company. तो ये टैली मेरा एजुकेशनल मोड में ओपन है. As I told you, you can check here. Top left, it's written here EDU. By there you can know if it's registered, then it will show silver or like whatever the type is. So this area left side, it's called information window, and right side is called work area. अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि आप फीचर्स कैसे सेट कर सकते हैं, और उसका शॉर्टकट है F11. सो लेट मी प्रेस F11. सो ये हमारे फीचर्स आ गए हैं. फर्स्ट हमारा है अकाउंटिंग फीचर. तो इसमें इनेबल बिल वाइज एंट्री यस, maintain accounts yes, enable cost center, so let me enable. Enable interest calculation, this I am taking as no. Now coming to inventory features, maintain inventory yes, integrate yes, I'll do yes. तो यहाँ पे GST का मैं एनेबल कर दी हूँ. गुड्स एंड सर्विस टैक्स येस करने के बाद ये डिटेल्स मांगेगा. तो स्टेट कर्नाटका मैंने सिलेक्ट किया. रेगुलर आप पे जो एप्लीकेबल है सिलेक्ट करना. So friends, I have changed the state to Telangana and I have taken my relatives GST number फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने रिलेटिव का GST नंबर लिया है जो कि करेक्ट है. और अब मैं अदर डिटेल्स करूँगी सेट. तो पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 आपको पता ही है कि सेल्स का समरी होता है, तो इसको मैंने मंथली लिया है क्योंकि ये QRMP में नहीं फॉल करता. बाकी सब मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी. और कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लेती हूँ. तो ये मेरा एक्सेप्ट हो गया. स्टैट्यूटरी फीचर्स, तो ये हो गया हमारे फीचर्स को मैंने सेट कर दिया. अब मैंने टैली में बताया था कि बैक जाने के लिए स्केप प्रेस करते हैं, तो स्केप में प्रेस कर रही हूँ. ठीक है, अब हम लोग आगे मेन स्क्रीन पे. अब यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर का यूज़ बताऊँगी. दो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कैलकुलेटर यूज़ इन माय प्रीवियस वीडियोस, स्टिल इस वीडियो में भी मैं बात करूँगी. तो कंट्रोल N से कैलकुलेटर ओपन होता है. ठीक है, और कंट्रोल M फॉर मंकी उससे बंद होता है.
ठीक है, तो कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से मैंने ओपन किया। अभी हमारा कैलकुलेटर ओपन हो गया और ये सिंबल आपको 1 के बाद जो दिख रहा होगा तो इसका मतलब होता है कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देती हूँ कुछ नंबर 2 + 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। और जहाँ पे ये सिंबल नहीं होगा, जैसे सेकंड वाली लाइन में ये सिंबल नहीं है, तो यानी कि ये आंसर है। और फर्स्ट वाले लाइन में 1 के बाद ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है, इसको ग्रेटर देन नहीं बोलते, लेकिन ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये क्वेश्चन है। और सेकंड लाइन में कुछ नहीं है, सिंबल नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आंसर है, मतलब 2 + 2 का आंसर है 4। ठीक है, तो कंट्रोल एन होता है कैलकुलेटर ओपन करने के लिए और कंट्रोल एम होता है बंद करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। और सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी करेंसी क्रिएशन। तो हम करेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। तो टैली प्राइम में हमारा ये फीचर है। पहले तो टैली ईआरपी में आता था, अकाउंटिंग इन्फो में, पर यहाँ से हम क्रिएट पे गए, देन करेंसी। ओके, तो हमें न्यू करेंसी क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगी। लेट्स सपोज कि हमें डॉलर क्रिएट करना है, तो डॉलर का सिंबल है, शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करो तो ये आ गया हमारा डॉलर सिंबल। फिर फॉर्मल नेम में मैं कर दूंगी यूएस डॉलर्स। ठीक है, बाकी सारा मैं एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लूँगी। तो एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ये हमारा हो गया एक करेंसी क्रिएट। एक और एक करेंसी क्रिएट करके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमें पाउंड का करना है, तो पाउंड का शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ 156 प्रेस करें, तो ये हमारा डॉलर का सिंबल इंसर्ट हो गया। फॉर्मल नेम मैं कर लेती हूँ यूके पाउंड। तो हमारा 2 करेंसी क्रिएट हो गया। मैं कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और पाउंड का शॉर्टकट इंसर्ट करने का, पाउंड सिंबल इंसर्ट करने का है ऑल्ट 156 आप एक साथ प्रेस करें तो आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, वी विल क्रिएट सम डमी लेजेस। कुछ हम लोग डमी लेजर्स क्रिएट करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गो टू क्रिएट लेजर। तो हम लोग कुछ डमी लेजर्स क्रिएट करेंगे। और आपके लोग की समझने के लिए कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे।
अदर डिटेल्स आप चाहो तो आप डाल देना, मैं अभी जस्ट बता रही हूँ, तो मैं ये करूँगी। और लेट्स सपोज हमारा ओपनिंग बैलेंस भी है इसमें 2000। ओके, तो मैंने ये रखा 2000। इसका ही बैलेंस है, लेट्स सपोज ओपनिंग बैलेंस है इसका 1000। ठीक है, अब मैं एक और बैंक क्रिएट करूँगी, यस बैंक। सो मैंने कैपिटल और बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर दिया। अब मैं 2-3 इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्रिएट कर लेती हूँ, जैसे कि एयरटेल का, मतलब ये एग्जांपल है, एयरटेल का शेयर्स मैंने परचेज़ किया। तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसको मैं इन्वेस्टमेंट के अंदर करूँगी। ओके, मैंने ऐसे ही जस्ट नेम रखा है, ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसको भी मैं सेव कर लूँगी। ठीक है, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट्स। अब कुछ करंट एसेट कर लेते हैं हम, और कुछ एक्सपेंसेस। अब कुछ मैं एक्सपेंसेस के लिए जस्ट बना लेती हूँ, कन्वीनियंस हो गया ये मेरा। ठीक है, ये मान लो मेरी कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस